नमस्कार दोस्तों। आदमी क्यों है परेशान, वक्त क्यों ठहरा लगे, नींद क्यों आती नहीं, क्यों ख्वाबों पर पहरा लगे। है खता ये कौन सी जिसकी सजा यूं मिल रही, दास्तां सुनता नहीं हर शख्स ही बहरा लगे। हर चमन उजड़ा मिले, सारे सजर सूखे खड़े, देखते ही रह गए चारों तरफ सहरा लगे। कमोबेश आज यही हालात कि चारों तरफ सहरा लग रहा है। क्या खता हुई है जिसके कारण आज ये स्थितियां हैं। क्यों मैं बात करता हूं, अखिलेश यादव आज बड़े बिफरे बिफरे लग रहे थे। वही अखिलेश यादव जो यूपी के सीएम हुआ करते थे, 2 बार से हार रहे हैं। कभी मायावती के साथ जाते हैं, उनसे गठबंधन करते हैं, कभी कांग्रेस से करते हैं, ये 2 लड़कों की जोड़ी, और ये सारी चीजें होती हैं। बावजूद इसके न संगठन को मजबूत कर पाए न कर। इस बार बड़ी ताकत लगी थी, कांग्रेस ने भी साथ दिया था। कोई भी उनके खिलाफ ऐसा प्रत्याशी नहीं उतारा उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ कि कहीं पर वो कमजोर हो। और इस तरीके से जब साथ दिया गया हो, तमाम पत्रकारों ने, सब ने साथ दिया, क्योंकि लोकतंत्र के लिए सोचा जा रहा था। इस फांसीवादी भाजपा की सरकार से लड़ने के लिए उन्हें समर्थन दे रहे थे, लेकिन वो कोई कमाल तो दिखा नहीं पाए। जब जब मुस्लिम्स पे अटैक हुए, भाजपा ने हमले किए, वो चुप्पी साध गए। चाहे कोरोना काल के दौरान हो, जमातियों को लेकर के बात करी गई हो, चुप रहे। उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हो, बात रहे। जो है सीएए, एनआरसी के जो प्रोटेस्ट थे उसको लेकर के रहा हो, तब भी वो इसी तरीके से चुप्पी साधे रहे। और जब देश स्तर पर बात आती है तब भी वो चुप्पी साधे रहे। मुस्लिम्स पे अत्याचार हुए, दलितों पे अत्याचार हुए, तमाम पिछड़ी जातियों पे अत्याचार हुए, लेकिन वो चुप्पी साधे रहे। इस कारण से एक विश्वास उन्होंने खोया। और अब अभी उपचुनाव हुआ था 7 सीटों पे 6 राज्यों में। उस दौरान उन्होंने क्या किया उसको समझने की जरूरत है। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया, जिससे उसकी हार हुई। सिर्फ 2,500 वोटों से वो हारा। और यदि आप बात करें घोसी में, कांग्रेस ने जरूर साथ दिया और कांग्रेस ने वहां पर घोसी में समर्थन किया। नतीजतन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बहुत अच्छे मतों से जीता। इसके बाद तमाम जगह जहां पर भी रहा हो, जहां साथ लड़े वहां पर जीत हुई, जहां नहीं लड़े वहां पर उसी तरीके की स्थितियां हुई। लेकिन अब क्या होता है, अब मध्य प्रदेश का जब चुनाव हो रहा है तो अखिलेश यादव को वहां सीटें चाहिए, और उसके लिए वो बिलबिला रहे हैं, और उसके लिए वो कांग्रेस के नेताओं को न जाने क्या क्या कह रहे हैं। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए, रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया? क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप,
और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। और इस तरह की भाषा यदि एक पूर्व मुख्यमंत्री की हो, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की हो पार्टी के, तो आप समझ सकते हैं कि इतना छोटी तरह वाला व्यक्ति किसी के संगठन के नेताओं के बारे में इस तरह की बातें करने वाला किस तरह की स्तर का व्यक्ति होगा, देखकर शर्म आती है। बहरहाल वो कांग्रेस पार्टी को भाजपा की सहयोगी बता देते हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो जिंदगी भर भाजपा और उसकी विचारधारा आरएसएस से लड़ती आई है। दुनिया में कोई एक हो सकता है, पर कांग्रेस और बीजेपी एक नहीं हो सकते, ये सबको ही जानता है। मैं बीजेपी से लड़ता हूं। पूरा देश जानता है कि अगर एक आदमी बीजेपी का मुकाबला करता है, उनके सामने खड़ा होता है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और ये मेरे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मेरे खून की लड़ाई है, डीएनए की लड़ाई है। अब देखिए, मेरे ऊपर बीजेपी ने 25 केस लगा रखे हैं। जहां भी उनको मौका मिलता है नया केस लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है और नहीं करेगा। राहुल गांधी उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ ही सकता है। मेरा घर ले लिया, मैंने खुशी से अपना घर दे दिया, कहा ले मुझे नहीं चाहिए आपका घर। लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ 24 मुकदमे, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने कितने केस लगाए हैं? आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कितने केस नरेंद्र मोदी ने लगाए? एक भी नहीं। ना ईडी उनके पीछे है, ना सीबीआई उनके पीछे है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे है। इसके बाद इस तरह की बात करते हैं, जबकि खुद अखिलेश यादव का कैरेक्टर संदिग्ध रहा है। वो अपने को बचाने के लिए ईडी, सीबीआई और दूसरी चीजों से भाजपा के पक्ष में खड़े रहे। नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में देखने की बात खुद मुलायम सिंह यादव ने कही थी। और याद करिए 1977 में जनसंघ जब जाकर के मिल गया था और जनता पार्टी के साथ में, तो ये सब लोग एक साथ थे। उसके बाद में जनता दल के रूप में जब वो हुआ था, तब भी एक साथ थे। तो इनका तो इतिहास है, लेकिन कांग्रेस तो कभी एक साथ नहीं आई। तो इस तरह की जब बात करते हैं, जब गठबंधन का धर्म यदि बात करें, तो गठबंधन का आपको पता है, गठबंधन की बात राष्ट्रीय चुनाव के लिए हुई है, राज्यों के चुनाव के लिए नहीं हुई। बावजूद इसके कांग्रेस ने कहा यदि कहीं पे कोई करना चाहता है तो किया जा सकता है, लेकिन आपने तो ऐसी कोई बात नहीं की, आपने खुद ही विरोध किया। जब आप कर रहे हो तो फिर हम कहां से जाएं? चंद दिनों की ही तो बात। चलिए छोड़िए, आप बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी तेलंगाना में है और वो कहते हैं मरते मर जाऊंगा, पर भाजपा के साथ नहीं जा सकता हूं, आरएसएस के साथ नहीं जा सकता हूं। और यही वजह है कि आरएसएस और वो उन पर हमला करते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि इस तरह की धारणा बना के किस तरह से ये राजनीति करने की बात करते हैं। राजनीति बड़े दिल से होती है और उसके लिए बड़ा होना पड़ता है। यह नहीं होता कि किसी के नेताओं को आप जेल भेजिए, किसी से गाली दीजिए, किसी को कुछ करिए और उसके बाद कहिए कि आप ये, आपने जिस तरीके से अपने ही नेताओं के साथ किया वो भी देखने वाला। तो आज देश की राजनीति यह चाहती है कि इन सब चीजों से मुक्ति मिले और एक अच्छा शासन स्थापित हो। उस दिशा में सोचिए। इस तरह की छोटी हरकतें करेंगे तो इससे समझ में आता है
कि आपकी हैसियत क्या है। और यही भारतीय जनता पार्टी को मदद करता है यह नैरेटिव बनाने में कि विपक्ष तो एक हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप भाजपा को मजबूत कर रहे हैं इस तरह की बातें बोलकर, क्योंकि यदि कोई आपत्ति है तो सीधे सीनियर नेताओं से बात की, लेकिन आप इस तरह सार्वजनिक बोल करके संदेश देते हैं कि आप वास्तव में बहुत छोटे हैं। जय हिंद।